पीडीएम के अंदर जो रंजिशें आप देख रहे हैं कि आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर किसका बनेगा, इस महाज पर पीडीएम के इत्तेहादी आमने सामने आ गए, खुलकर आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बाकायदा आप कह लें कि उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। दोनों जमातें अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की अगर मैं बात करूँ, 26 मार्च को नैब पेशी के हवाले से नैब लाहौर ने वफाकी वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत को रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के लिए दरख्वास्त भी दे दी है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज़ की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दी है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का क्या कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अच्छा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये भी कहा। अब मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी नाज़रीन यहाँ पे कि मरियम बीबी की नैब लाहौर पेशी के दौरान गिरफ्तारी की अफवाहें भी फैली हुई हैं, लेकिन ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए कहते हैं कि नैब की जानिब से मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि मरियम नवाज़ के साथ पीडीएम के कारकुनान भी इजहार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। अब देखना है कि 26 मार्च को क्या होने जा रहा है और ये लोग अब क्या करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मरियम बीबी का आपको पता है कि जहन और जहानत, हम क्या ही बात करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक के लिए भी मैं कहूँगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आजिज़ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। धामरा साहब, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि मरियम साहबा की पेशी पर कारकुनान बड़े एक्टिव रहें, तैयार हैं, इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचें। क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन भी जाएंगे मरियम के साथ इज़हार यकजहती के लिए? क्या फैसला है आपकी क़यादत का? देखें, अब तक जो है वो मुझे ये इतलात नहीं है कि बाकायदा पीडीएम की जानिब से कोई फैसला किया गया हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा गया हो कि उनके कारकुनान भी इस पेशी पे जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तमाम पार्टी के कारकुनों को वहाँ पे जाना चाहिए। अब तक मुझे ये इतलात नहीं है कि कोई पीडीएम का बाज़ाब्ता कोई इजलास हुआ हो और पार्टी हेड्स के साथ कोई बाज़ाब्ता मीटिंग की गई हो जिसमें उनको ये बुलावा हो और पाबंदी के साथ कहा गया हो कि वो वहाँ पे पहुँचे। ठीक है। अच्छा धामरा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ज़रा सदीक को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सदीक, धामरा साहब तो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं पता अभी तक, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई बात है या नहीं है, तो आपके पास अंदर की क्या खबर है? ऐसी कोई खबर है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने क्या फ़ैसला किया? देखिए, वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला नहीं हुआ कि मरियम साहबा के साथ सब ने जाना है, और ये फजलुर रहमान साहब का अपना फैसला है जो उन्होंने पीडीएम का कहकर कहा है, लेकिन इसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इसके हवाले से नामुजावरत तो ये ना फैसला हुआ है। दूसरा ये है कि बिलावल साहब कल वाज़े तौर पर ये बता चुके हैं। आपको पता है कि बाज़ वो जो कहा जाता था ना, जैसे आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि खामोशी की भी एक ज़बान होती है, और जब बिलावल साहब से पूछा गया कि जी मरियम जा रही हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, तो उन्होंने बाकी तमाम बातें की, मजम्मत की कि नहीं होना चाहिए, यकतरफ़ा एहतसाब नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि हम साथ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग का वफद आता है हमें दावत देने, जब वो हमें दावत देने आएंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग जो है वो जाएगी इस तरह से दावत देने, क्योंकि पहले नून लीग की सियासी तौर पे जो इंसल्ट जितनी हो चुकी है मजीद वो नहीं करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा धामरा साहब, इसके अलावा भी एक पॉइंट कि जी मुस्लिम लीग नून ने जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, और आपको उनकी रविश का पता है, किस तरह का तरीकाकार वो इख्तियार करते, बातें वो जमहूरियत की करते हैं, आइन की करते हैं, लेकिन हमेशा हमने देखा कि आइन और जमहूरियत की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं। कोई नून लीग से सीखे। अगर इस बार भी वही कुछ किया जाता है नून लीग की जानिब से, तो क्या आप लोग फिर मुस्लिम लीग नून के बयानियों को सपोर्ट करेंगे? वैसे अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने खुलकर आ गई हैं, जो रंजिशें हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है, फिर पीपल्स पार्टी क्या एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगी? देखिए, पहली बात, आपने जहाँ तक रविश की बात की, तो कोई रविश तो मौजूदा हुक्मरानों से इस तरह की सीखे। और जहाँ तक कारकुनों का अपनी क़यादत के साथ किसी भी पेशी पे जाना, चाहे वो नैब कोर्ट हो या जुडिशरी के हवाले से हो, इस तरह की माजी में बहुत सारी प्रैक्टिस रही हैं। ख़ुद आपको ये मालूम होगा कि जब इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी हुई थी, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन तक को नहीं जाने दिया गया था, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि इन सेशन था नेशनल असम्बली का इजलास, उसके बावजूद भी हमें नहीं छोड़ा गया था, कारकुनों पे बुरा तशद्दुद किया गया था, मगर कारकुन खुद से गए थे। तो ये मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला है कि वो मरियम बीबी के साथ जाते हैं, कितनी तादाद में जाते हैं,
कितना एग्रेसिवली वहाँ जाते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, वो तो इनकी अपनी पार्टी का एक पॉलिसी होगी कि वो किस तरह 26 तारीख की पेशी को फेस करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक मुझे ये इतला नहीं है कि कोई डेलीगेशन ने हमें रब्ता किया हो या खुद पीडीएम के प्लेटफार्म पे ऐसा फैसला किया गया हो। ठीक है जी, अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं पता, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप शेयर कर सके नाजरीन के साथ। अच्छा, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के लिए जो नून लीग है वो भी जोर लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी। अगर अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से नहीं बन सका तो क्या आप फिर जो पीडीएम का हिस्सा हम कह सकते हैं कि रहेंगे, या हम कहेंगे कि क्लियरली आप लोगों के रास्ते जुदा हो जाएंगे सबके सामने? देखिए, पीडीएम का हम हिस्सा थे और पीडीएम का जो वजूद था वो खुद पीपल्स पार्टी की काविशों और कोशिशों से हुआ था। आपको ये याद होगा कि पीडीएम बनाने के लिए हमने तमाम लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप से रब्ता किया था। खुद लाहौर में चेयरमैन बिलावल साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की थी, सबको कन्वेंस किया, फिर एक एपीसी हुई, फिर पीडीएम बना। तो हमारे हाथों से पीडीएम, पूरी कोशिश होगी कि पीडीएम को कोई नुकसान ना हो, ना हमारे रवैये से हो। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, वो जिस पार्टी की अक्सरियत जो पार्टी शो करेगी वो उसको मिलेगा, वो एक अलग मामला है। अगर मुस्लिम लीग नून शो कर जाती है और उनको ये मिल जाता है तो पीडीएम पे उसका कोई असर नहीं पड़ना है। ठीक है जी, पीडीएम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सिद्दीक, अगर आपके पास क्या खबरें अंदर से कि जो अपोजिशन लीडर के हवाले से अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, अगर तो पीपल्स पार्टी से बन जाता है या नून लीग से बन जाता है तो क्या सिचुएशन देखते हैं आप आगे? दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कहाँ खड़ी देखते हैं आप मुस्तकबिल करीब में? देखें, अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो दोनों पार्टीज़ के पास बराबर वोट हैं। जो जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं वो फैसला कुन होंगे, वो जिस तरफ जाएंगे उसी जमात का उसी धड़े का जो है वो अपोजिशन लीडर आएगा। तो इसीलिए बिलावल साहब जो हैं वो गए हैं सरजुल साहब के पास और मंसूरा गए हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए। और नून लीग अब और फजल रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ैसला हो गया था कि अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा होगा। ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे कि किसके पास तादाद कितनी होती है और किसका अपोजिशन लीडर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि धामरा साहब की मौजूदगी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और कल से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और धामरा साहब का आपको पता है कि वो खुलकर बात भी करते हैं प्रोग्राम्स में। तो ज़रा धामरा साहब से अगर ये आप पूछ लें कि अगर आपके पास कोई सवाल आप पूछना चाहें आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी जी, हाँ, मैं भी पूछना चाहती हूँ लाहौर का कौन सा खानदान है, इसके बारे में कहा गया। बिल्कुल, हाँ, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है धामरा साहब। ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिलेक्टेड होना मेरे खून में नहीं है, ये लाहौर के ख़ानदान की रिवायत है। अब इशारा किस तरफ है? लाहौर में तो एक ही ख़ानदान मशहूर है, शरीफ ख़ानदान, फिर खुल के कह देते। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही थी और ट्वीट करने वालों ने भी ये बात की थी कि हमारे ट्वीट से जो लोग समझ गए होंगे बात। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किसी का नाम तो नहीं लिया है, एक शहर का जिक्र किया है और सिलेक्टेड होने की बात की है। तो ये बड़ी बादशाह कौम है और सियासत की तारीख पे नजर रखी हुई है। आपको पता है कि लाहौर का मशहूर खानदान कौन है, मतलब किसको कहना चाह रहे, फिर नाम नहीं लिया। मुझे ये तो समझ नहीं आती सियासतदानों की तरह, ये भी समझा दें, रहनुमाई कीजिएगा मेरी, कि नाम भी नहीं लेना, सारी बात भी कर देनी, क्यों? फिर नाम ले लें, एक दूसरे का डर है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि चेयरमैन साहब ने ये बात ज़रूर कही कि हमारी रगों में बैकडोर दरवाज़ा इस्तेमाल इक़्तिदार के लिए नहीं होता और ना ही हमारी रगों में कोई सिलेक्टेड या सिलेक्शन वाली बात होती है। ये तो एक आया है पाकिस्तान की तारीख में, एक बड़ी हिस्ट्री है, उसकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो का कब्रिस्तान इस बात की गवाही देता है कि अगर इस तरह की सियासत पीपल्स पार्टी के मिजाज में भी होती तो इतना बड़ा नुकसान, जानी नुकसान हम नहीं उठा चुके होते। बाकी जहाँ तक लाहौर के ख़ानदान की बात की है तो मेरे ख्याल में अभी ज़रा आगे चलने दीजिएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो कायम हो। ठीक है, आप पूरी कोशिश करें पीडीएम का इत्तेहाद कायम रहे। सदीक, आपको लगता है कोशिशें रंग लाएंगे अगर वाकई दिल से की जा रही, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं एक दूसरे के बारे में बातें की जा रही हैं, ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर और बात आपके सामने आ गई कि वाज़ेह अल्फाज में, तो उसके बाद आपको लगता है कि इत्तेहाद कायम रहेगा? बल्कि मुझे तो लगता है इत्तेहाद तो रहा ही नहीं भाई, अब तो सिर्फ वही है कि वो जो कहते हैं ना, एक पंजाबी की कहावत है, गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, वो मिट्टी झाड़ी जा रही है। देखें, पीपल्स पार्टी तक खबरें तो पहुंच रही होंगी कि नून लीग के जो नून लीग से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के बड़े करीब हैं, उनसे किस तरह की खबरें चलवाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह की ट्वीट्स कराई जा रही हैं।